हेलो दोस्तों, इस नई कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बीच एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी स्टोरी लेकर आए हैं। एक बहुत ही बढ़िया मोरल स्टोरी। दोस्तों, इस स्टोरी का शीर्षक है बदतमीज बहू या एक सास बहू स्टोरी है। तो चलिए हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चलते हैं। दोस्तों, गांव के जाने माने परिवार में बहू बनकर आई रागिनी के चर्चे हर जगह थे। सुंदरता में बेमिसाल, पढ़ाई लिखाई में तेज, लेकिन जुबान ऐसी कि सुनने वाला दंग रह जाए। दोस्तों, शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल आई तो सबको उम्मीद थी कि वो बड़े बुजुर्गों की इज्जत करेगी, घर के रीति रिवाज निभाएगी। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। अगली सुबह जब सब जल्दी उठकर मंदिर में पूजा कर रहे थे, रागिनी अभी तक अपने कमरे में सोई थी। सास सरला देवी ने बहू को बुलाने के लिए दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से आवाज़ आई, क्या है, सोने भी नहीं देते? सरला देवी चौंक गई। गांव में तो बहुएं सूरज उगने से पहले उठती थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। वो धीरे से बोली, बेटा, पहली सुबह है, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। रागिनी झल्लाकर बाहर आई और बिना मुंह धोए उल्टा साठ से ही कहने लगी, मुझे ना ये सब ड्रामे पसंद नहीं। आप लोगों को करना है तो करिए, मुझे सोने दीजिए। घर के बाकी लोग ये सुनकर चौंक गए। ससुर जी कुछ कहने ही वाले थे कि रागिनी वहाँ से उठकर चली गई। बदतमीजी की हद तब हुई, धीरे धीरे उसकी आदतें घर वालों के लिए मुश्किल बनने लगी। ससुर जी ने समझाया कि बहू को सबकी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन रागिनी उन्हें भी ताने मार देती। आपकी सोच बहुत पुरानी है, अब ज़माना बदल गया है। ननद रिया, जो सबसे छोटी थी, जब कुछ कहती तो रागिनी उसे डांट देती, तू तो बच्ची है, मुझे मत सिखा। सास ने प्यार से कहा, बेटा थोड़ा सब्र रख, घर की बहू को नम्र होना चाहिए। तो रागिनी तुनकर बोली, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, कोई मुझे नहीं बदल सकता। घर वालों ने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन जब उसने घर के नौकर को भी डांटना शुरू कर दिया और पड़ोस की औरतों से भी बदतमीजी से बात की, तो ससुर वालों ने तय किया कि अब उसे सबक सिखाना होगा। एक दिन सास ने सबको इकट्ठा किया और रागिनी से कहा, बहू, आज से घर के हर काम की जिम्मेदारी तेरी है। खाना बनाना, सफाई करना, औरतों से अच्छी तरह से पेश आना, सब कुछ। रागिनी चौंक गई, क्यों, मैं नौकरानी नहीं हूँ? ससुर जी बोले, हमने तुझे बहू माना है, लेकिन तूने कभी इस घर को अपना नहीं माना। अब अगर यहाँ रहना है तो हमें सम्मान देना सीखना होगा। रागिनी को एहसास हुआ कि अब मामला गंभीर हो गया है। धीरे धीरे जब उसे हर चीज़ खुद करनी पड़ी, तब उसे समझ आया कि घर चलाना और रिश्तों को निभाना कितना मुश्किल होता है। कुछ महीनों में रागिनी के तेवर बदलने लगे। जब उसने देखा कि घर वालों ने उसे सुधरने के लिए कोशिश की, लेकिन प्यार से तो उसके दिल को छू गया, वो अब जल्दी उठने लगी, सास ससुर की बातें मानने लगी और परिवार का हिस्सा बन गई। एक दिन जब सरला देवी बीमार पड़ी तो रागिनी ने खुद उनके पास बैठकर उनका ख्याल रखा। तब सास ने मुस्कुराकर कहा, अब हमारी बहू सच में घर की लक्ष्मी बन गई। रागिनी ने शर्म से सिर झुका लिया, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि बदतमीजी से कुछ नहीं मिलता, बल्कि प्रेम और सम्मान से ही इंसान को उसका असली स्थान मिलता है।
रागिनी के बदले हुए व्यवहार से घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। जहाँ पहले हर दिन तकरार होती थी, अब वहाँ हंसी मजाक सुनाई देने लगा। रागिनी ने ससुर की बातों को ध्यान से सुनना और समझना शुरू किया। एक दिन सासू माँ ने उसे अपने पास बुलाया और प्यार से कहा, बेटा, तू पढ़ी लिखी है, हम तुझसे कभी ये नहीं चाहते कि तू घर के कामों में ही उलझी रहे, लेकिन ये भी ज़रूरी है कि घर को घर बनाया जाए। सिर्फ चार दीवारी नहीं होती, उसे प्यार और अपनापन चाहिए। रागिनी की आंखें नम हो गईं। उसने सासू माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, मैं समझ गई हूँ कि इज्जत और प्यार कमाने के लिए पहले हमें दूसरों को वो देना पड़ता है। आपने मुझे बुराई छोड़कर एक नई राह दिखाई है। अब रागिनी ने अपने घर के साथ साथ समाज में भी बदलाव लाने का फैसला किया। उसने गांव की महिलाओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करने लगी। धीरे धीरे गांव में एक नई जागरूकता आई। एक दिन जब गांव की पंचायत में रागिनी को सम्मानित किया गया तो सास ससुर गर्व से भर उठे। जो बहू कभी बदतमीजी करती थी, वो अब पूरे गांव की शान बन चुकी थी। सासू माँ ने प्यार से कहा, अब हमारी बहू सिर्फ हमारे घर की नहीं बल्कि पूरे गांव की लक्ष्मी बन गई है। रागिनी मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि असली सफलता सिर्फ अकड़ से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से मिलता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरह अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ आप लोगों के बीच पहुंचाता रहूं और आप लोग कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो दोस्तों, एक नई कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।